हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक रिवर बोट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स से। क्वेश्चन ये गिवन है कि बोट लीव्स पॉइंट P ऑन वन साइड ऑफ ए रिवर एंड ट्रेवल्स विद कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी कैपिटल V in a direction towards point Q on the other side of the river directly opposite P and a distance capital D from it. Small r is the instantaneous distance from Q to the boat and theta is the angle between R and PQ and the river travels with speed small v. Prove that path for the boat is given by this relation. तो इसमें क्वेश्चन ये गिवन है बच्चों कि यहाँ से एक बोट P पॉइंट से स्टार्ट होती है और ये Q की तरफ जाना चाहती है और ये कंटिन्यूसली इस तरीके से मूव कर रही है कि वेलोसिटी ऑफ दिस बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट Q एंड रिवर इज फ्लोइंग विद ए स्पीड स्मॉल v इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। तो ऐसे केस में हमसे पूछा गया है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री और पाथ की इक्वेशन क्या होगी। जैसे हम ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं, पाथ की इक्वेशन वो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन पाथ की इक्वेशन जो है वो हमें एक्स वाई जेड के टर्म्स में ना निकालकर आर और थीटा की टर्म्स में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में सॉल्व करना है। यही इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। जनरली एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही हैं। पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए और ट्राई करने के बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ऐसा है कि आप लोगों को पता ही है कि अगर हम एक्स वाई जेड की टर्म्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और पाथ की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों में से टी को एलिमिनेट कर देते हैं। टी को एलिमिनेट करने के बाद एक्स और वाई में जो रिलेशन मिलता है उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर और थीटा में रिलेशन निकालने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो विल फाइंड आर इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ टी सॉरी, एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ टी, और इन दोनों रिलेशंस में से टी को एलिमिनेट कर देंगे, देन विल गेट ए रिलेशन इन आर एंड थीटा, और वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए एक तो हम ये निकालना चाहते हैं कि डी आर बाई डी टी। तो जब हम लोग डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस आर किस रेट पर चेंज हो रहा है। ये डिस्टेंस आर किस रेट पर चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटीज हम देख लें, कैपिटल वी और स्मॉल वी के इस लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हम ले लें। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल वी तो इसके अलॉन्ग है ही, स्मॉल वी के अगर आप कंपोनेंट्स लेना चाहेंगे तो स्मॉल वी का एक कंपोनेंट टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ये वी कॉस थीटा हो जाएगा और इधर वी साइन थीटा हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं ये वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट वी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर आप डी आर बाई डी टी देखना चाहते हैं किस रेट पर चेंज हो रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पर वी साइन थीटा से ये पॉइंट दूर जा रहा है और इस तरफ इसकी वेलोसिटी कैपिटल वी है, तो आर जो है वो किस रेट पर चेंज हो रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी साइन थीटा, स्मॉल वी साइन थीटा माइनस कैपिटल वी। ये आपके पास डी आर बाई डी टी रिलेशन आ जाता है। और अगर आप डी थीटा बाई डी टी कैलकुलेट करना चाहें, दिस इज बेसिकली ओमेगा, तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, दिस इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर होता है, आपको पता ही है। ओमेगा इक्वल टू ऑलवेज वी परपेंडिकुलर बाई आर। तो यहाँ पर वी परपेंडिकुलर कितना हो गया, वी कॉस थीटा, और आर जो है वो ये डिस्टेंस हो जाता है। तो आपके पास ये पता लग जाता है दिस इज इक्वल टू वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब इन दोनों में से अगर हम टी को एलिमिनेट करना चाहें तो बहुत सिंपल है, हम डिवाइड कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 करें अगर हम इक्वेशन को तो टी एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास एक रिलेशन आता है डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू वी साइन थीटा माइनस कैपिटल वी अपॉन वी कॉस थीटा, विच कम्स आउट टू बी टेन थीटा माइनस कैपिटल वी बाय स्मॉल वी इंटू सेक थीटा। अब हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं, इसमें से वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, आर वाले एक तरफ और थीटा वालों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो क्या इक्वेशन हमारे पास बनेगी, देखें ज़रा, डी आर इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस कैपिटल वी बाय स्मॉल वी सेक थीटा डी थीटा। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इनिशियली जब आर की वैल्यू, इनिशियली आप देख सकते हैं कि लिमिट लगाने में जब आर की वैल्यू कैपिटल डी के बराबर है तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो आर इक्वल टू कैपिटल डी देन थीटा इक्वल टू 0, व्हेन आर इक्वल टू कैपिटल डी देन थीटा इक्वल टू 0।
और किसी जनरल आर पर जब आप पहुँचते हैं तो ये एंगल कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो ये आपके पास एक रिलेशन यहाँ पर आ रहा है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय ऊपर एक फैक्टर रह गया था हमारे पास, आर का फैक्टर और आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी आर डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा ये नीचे। ये आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, एल एन आर बाई डी आ जाएगा। 1/r का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है, एल एन आर होता है। और लिमिट हम यहाँ पर लगा देते हैं। टेन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल एन सेक थीटा माइनस कैपिटल वी बाई स्मॉल वी। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ जाता है फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा। So this can be solved ln r by capital D is equal to, this can be written as ln sec theta minus ln sec theta plus tan theta। इसकी पावर कैपिटल V बाई स्मॉल v लिखा जा सकता है फ्रॉम 0 टू थीटा। सो ln r by d comes out to be ln sec theta divided by sec theta plus tan theta to the power कैपिटल V बाय स्मॉल v। और इसमें आप लिमिट पुट कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू थीटा। तो इसकी जब लिमिट पुट करेंगे आप फ्रॉम 0 टू थीटा तो ये आपके पास बेसिकली केवल ऊपर सेक थीटा वाला रिलेशन आएगा। और जब 0 पुट करेंगे तो ln 1 आ जाएगा, क्योंकि सेक 0 जो है वो 1 होता है, नीचे भी सेक 0 1 होता है और tan 0 0 हो जाता है। तो ln 1 तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास सॉल्व करने पर रिलेशन आ जाएगा ln r बाई डी इज इक्वल टू ln sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा टू द पावर कैपिटल V बाय स्मॉल v। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है रिलेशन आपके पास, r इक्वल टू कैपिटल D sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा टू द पावर कैपिटल V बाय स्मॉल v। ये आपके पास r और थीटा में एक रिलेशन हो जाता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आप देख सकते हैं यही आपसे प्रूव करने के लिए बोला गया था, डी सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा टू द पावर कैपिटल V बाय स्मॉल v। तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट ये प्रॉब्लम इसलिए था बिकॉज पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म्स में था। जनरली पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा और आप आगे ध्यान रखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म्स में प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, एंजॉय योर डे।